नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रविंद्रकांत त्यागी जी की कहानी दावा नल। इस कहानी में अब तक आपने सुना सरदार मिल्खा सिंह जी एक छोटी सी सरकारी नौकरी में गांव में रहते हुए सबकी मदद किया करते थे। बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले और मन मस्ती में जीने वाले व्यक्ति थे जिन्हें गांव में सभी पसंद करते थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपने परिवार के साथ पास के शहर में शिफ्ट हो गए। तभी एक रोज उनके शहर में 1984 के दंगे भड़क उठे। इत्तेफाक से वह अपने मोहल्ले में अकेले सिख परिवार थे। इस वजह से पूरे परिवार में एक भय का वातावरण छा गया। अब आगे। सरदार जसबीर सिंह के मोहल्ले में एक दहशत भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रोज शाम को मोहल्ले के कई रिटायर लोग सामने के पार्क में इकट्ठे होकर गप्पे मारते हुए दिखाई देते थे, मगर अब वो पार्क सूना पड़ा था। पड़ोस के सब्बरवाल साहब अपने पौधों में पानी देते हुए सरदार जी से बतियाते रहते। आज सरदार जी ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा, बड़ी टेंशन हो गई जी शहर में। तो सब्बरवाल साहब मुंह बिचकाते हुए बिना उत्तर दिए घर के भीतर चले गए। जिस कॉलोनी में वे बरसों से रहते थे वो अचानक ही उनके लिए अजनबी हो गई थी। बरसों के सुख दुख के रिश्ते दंगे की लपटों में जलकर पल भर में खाक हो गए थे। अचानक सरदार जी को याद आया और वे लपकते हुए घर के भीतर गए और चिल्लाकर पूछा, ओ मुंडा कित्थे है? काम से नहीं आया अभी तक? आ गया है जी, अपने कमरे में मुंह लपेटे पड़ा है, पत्नी ने बताया। वे लपकते हुए बेटे के कमरे में गए। जवान बेटा मुंह लपेटे हुए सुबक रहा था। सरदार जी ने चेहरे से चादर हटाई और सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, ओए पुत्र, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है, रो क्यों रहा है? बेटे बलविंदर ने हिचकियां लेते हुए बताया, कोई नहीं बचेगा पापा जी। मेरे सामने दंगाइयों ने 2 सिख मुंडों को पीट पीट कर मार डाला। एक ट्रक में आग लगा दी और उसके ड्राइवर के गले में टायर डालकर जिंदा ही फूंक दिया। दिल्ली में पूरे बाजार के बाजार जला दिए और बंदों को पेट्रोल डालकर उसी आग में फेंका जा रहा है। कोई नहीं बचेगा पापा जी, कोई नहीं बचेगा। उसकी हिचकियां बंद गईं। ठंड रख पुत्र, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी कॉलोनी के लोग हमारे भाई जैसे हैं। भाई ही तो भाई का दुश्मन बन गया है पापे जी, लड़के ने निराश होकर कहा। रात भर कोई सो न पाया। सारा परिवार, वृद्ध माँ जिन्हें पूरा मोहल्ले बेबे जी कहकर सम्मान करता था, उनके कमरे में इकट्ठा हो गया था। सबके चेहरों पर दहशत दिखाई दे रही थी। एक दूसरे को आश्वस्त करने का प्रयास तो कर रहे थे, किंतु आश्वस्त कोई नहीं था। परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य बेबे जी भारी तनाव में बुदबुदा रही थी। पाकिस्तान से लुटपुट कर आए थे, कहते थे ये मुल्क अब अपना नहीं रहा, पराया हो गया है। जहाँ की मिट्टी में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां खाक हो गई, वो मुल्क कैसे पराया हो गया? ये बात तो मुल्क के रहनुमा ही जाने। अपना मुल्क अब हिंदुस्तान है, पर अब रात रात में ये मुल्क भी पराया हो गया। अब कहाँ जाएंगे पुत्र, अब कहाँ जाएंगे पुत्र? और जार जार रोने लगी। अगले दिन समाचार और भी अधिक डरावने, रक्त रंजित और विभत्स थे। हजारों की हत्या हो चुकी थी। सैकड़ों जगह आगजनी, बलात्कार और लूटपाट की घटनाएं हुई थी। समय गुजरने के साथ हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे थे। किसी रिश्तेदार का फोन नहीं मिल रहा था।
और मोहल्ले में अकेला सिख परिवार होने के कारण दहशत से सबके चेहरे सफ़ेद हो रहे थे। लगातार प्रयास करने पर दिल्ली के मौसेरे भाई ने फ़ोन उठाया और उधर से बदहवसी में आवाज़ आई, जस्सी हालात बहुत ख़राब हैं भाई, जैसे भी हो जान बचाकर भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। और फ़ोन कट गया। सरदार जी ने अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर से ताला लगाया और पीछे की दीवार कूदकर घर में दाखिल हो गए। सबने मिलकर लोहे की अलमारी और टीन का बड़ा बक्सा दरवाजे के पास सरका दिया, जिससे कोई आसानी से दरवाज़ा तोड़कर भी अंदर ना आ सके। और सारा परिवार पीछे वाले कमरे में जुटकर बैठ गया। आने वाले खतरे से आतंकित होकर गुरु का जाप करने लगा। दिन के लगभग 11 बजे होंगे कि बाहर शोर सुनाई दिया। 50-60 लोगों का समूह, जिनके हाथों में जलती हुई मशालें, लाठी डंडे थे और जिनके सर पर खून सवार था, सरदार जी के घर के बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाहर निकल बे जटाजूट, हमें पता है तू घर में ही छुपा है खालिस्तानी, आज बनाते हैं तेरा भिंडर वाला। मारो सालों को, एक भी उग्रवादी नहीं बचना चाहिए, हम बनाएंगे तुम्हारा खालिस्तान। आग लगा दो पूरे घर को, एक भी सांप का बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। लूट लो सालों के घर को, हराम का माल इकट्ठा करके रखा है। तरह तरह की भयानक डरावनी आवाजें आ रही थी। मिल्खा बाबू को लग रहा था कि अब किसी भी क्षण सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तरह तरह की भयानक डरावनी आवाजें आ रही थी। मिल्खा बाबू को लग रहा था कि अब किसी भी क्षण सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक पल के लिए उनके मन में खतरनाक विचार कौंध गया। जब पाकिस्तान बना था तो अनेक सिख और पंजाबी परिवार अपनी जान, इज्जत और धर्म बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। कई बार ऐसे हालात पैदा हुए कि निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। तब अनेक वीरांगना स्त्रियों और लड़कियों ने स्वयं ही अपनी जान दे दी थी। कई पिताओं ने अपनी बेटियों और बहुओं को अपने हाथ से मौत के घाट उतार दिया था या कुएं में धकेल दिया था। जसबीर सिंह जी ने कातर निगाहों से अपनी जवान बेटी और बहू की ओर देखा और अपने ही विचार से सहम गए। क्या वे ऐसा कर पाएंगे? उन्होंने तो जिंदगी में किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा था। उपद्रवियों के सर पर खून सवार था। वे अनर्गल गाली गलौज करते हुए पत्थर और जलती हुई मशालें फेंक रहे थे। क्या वास्तव में वो लोग अपनी नेता की मौत का बदला लेने के लिए सरदार जी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देना चाहते थे, या लूट के इरादे से लाठी डंडे, छुरे, तलवार और पेट्रोल बम लिए घूम रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कुछ लोग जानते हों कि घर में 2 जवान और सुंदर औरतें मौजूद हैं और इस उपद्रव का बहाना बनाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाने की घृणित कल्पना कर रहे हो? कौन है ये लोग? कहां से आए हैं? क्या हमारे साथ हमारे बाजारों में, दफ्तरों में, कॉलेजों में और हमारे पड़ोस में ऐसे वहशी सफेद पोश छुपे हुए हैं जो एक आदमी को जिंदा जलता देख खुशी से चीख सकें, किसी की छाती में छुरा घोंप कर बहते रक्त को देखकर आनंदित हो सकें, उत्सव मना सकें? क्या ये किसी दूसरी दुनिया से आए लोग हैं? नहीं, ये हमारे बीच, हमारे ही सामने व्हाइट कॉलर के साथ मौजूद है। किसी सब्जी बेचने वाले के रूप में, किसी सरकारी दफ्तर में, किसी कॉलेज में, स्कूटर रिपेयर करने वाले के रूप में, या किसी दिहाड़ी मजदूर की शक्ल में समाज में घुले मिले पड़े हैं। बस आज इनके भीतर का दानव निकलकर बाहर आ गया है। ये समाज के वही कथित सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं जो रोज आपको बसों में बिल जमा करने की लाइन में और किराना की दुकान पर मिल जाएंगे। आपसे कंधा टकराने पर 3 बार सॉरी बोलेंगे।
यहाँ पथराव करने वाले, आगजनी करने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले या सामूहिक रूप से औरतें और बच्चों तक को जिंदा जला देने वाले क्या किसी दूसरे ग्रह से आते हैं, या हमारे ही समाज के लोगों के भीतर का राक्षस अचानक जागृत हो जाता है? सरदार जी समझ नहीं पा रहे थे। दंगाइयों ने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। लकड़ी का दरवाजा धू धू कर कर जलने लगा। कुछ पेट्रोल में भीगे हुए जलते कपड़े घर के आंगन में भी आकर गिरे। मिल्खा बाबू मानसिक रूप से अब अंतिम स्थिति के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके परिवार का अंतिम समय अब आ गया है। कुछ पल में ही आताताई घर में घुस जाएंगे, उनके मासूम पोते की हत्या कर देंगे, उनकी बेटी और बहू के साथ उनके ही सामने अनाचार कर सकते हैं। सबसे पहले कड़ा विरोध करने के कारण शायद मेरे बेटे की हत्या कर देंगे। उनकी पगड़ी के भीतर से पसीने की एक धार बहकर कान की लौती से टपक रही थी। उनके हाथ पांव कांप रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। उनके मुंह से लगातार अस्पष्ट शब्द निकल रहे थे, सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु। पुरजा पुरजा कट मरे जो लड़े दीन के हेत। अचानक उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगे, मानो अपने परिवार से अंतिम विदाई ले रहे हो। तभी बेबे जी लड़खड़ाती हुई बिस्तर से उठ खड़ी हुई और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर बोली, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ओए पुत्र रोंदा क्यों है, तेरी रगों में गुरु गोविंद सिंह का खून है। ओए तू सिंहों की संतान है, जिएंगे तो इज्जत से और मरेंगे तो शान से मरेंगे। उन्होंने अपने नजदीक रखे पुराने से लकड़ी के बक्से का ढक्कन उठाया। उसमें से एक जंग लगा कृपाण और तो पुरानी सी तलवारें निकालकर बिस्तर पर फेंक दी। पूरे जोश से बोली, उठाओ मेरे बच्चों, हथियार उठाओ, उठाओ मेरी कुड़ियों, कृपाण उठाओ। आज फिर अहमद शाह अब्दाली और औरंगजेब का सामना आ गया है। जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे, जो बोले सो निहाल। बाकी सबने समवेत स्वर में कहा, सत श्री अकाल, और हथियार उठा लिए। तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया और दंगाइयों में भगदड़ सी मच गई। लोगों के भागने की आवाज सुनाई दे रही थी। खैर पुलिस ने ना तो सरदार जी के जलते हुए दरवाजे पर ध्यान दिया और ना ही परिवार की सुध लेने की चिंता की, और गाड़ी सायरन बजाती हुई दूर चली गई। कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। दूर से रह रहकर गोलियां चलने और चीख पुकार की आवाजें वातावरण की निस्तब्धता को भंग कर रही थी। मिल्खा बाबू धम्म से खाट पर माथा पकड़कर बैठ गए। आने वाले खतरे की संभावना से सबके चेहरे ऐसे हो रहे थे जैसे किसी ने इन शरीरों का खून निचोड़ दिया हो। दहशत से आंखें फटी पड़ रही थी। मिल्खा बाबू धीरे से कमरे से बाहर निकले और आंगन में जल रहे पेट्रोल भीगे कपड़े बुझाने लगे कि तभी बाहर किसी बड़े वाहन के रुकने का स्वर और कोलाहल सुनाई दिया। मिल्खा बाबू भागकर दोबारा अपने बच्चों के पास चले गए। भय के मारे पीला पड़ गया परिवार फिर एक बार निरीह सा एक दूसरे की ओर आंखें फाड़कर देखने लगा, और हाथों में कृपाण और तलवार उन्होंने और मजबूती से पकड़ ली, मानो कह रहे हों अब या तो इस पार या उस पार। बाहर से आवाजें आ रही थी, अरे इधर फेंको, उधर ध्यान दो, दरवाजा तो तोड़ना ही पड़ेगा, भीतर चलो।
मिल्खा बाबू ने दबी सी आवाज में कहा, लूटपाट कर रहे हैं बेबे जी, सब तैयार रहो। आज मरेंगे तो 2-4 को मार कर ही मरेंगे। कुड़ियों तुसी बेबे जी की मंजी के नीचे छुप जाओ। चल पुत्र, हथियार उठा, आज इज्जत और जिंदगी दोनों का सवाल है। तभी बाहर से आवाज आई, अरे कहाँ हो मिल्खा बाबू, कहाँ हो? सब सुरक्षित तो हो? अरे बाहर आ जाओ, हमने आग बुझा दी है। मिल्खा बाबू? ये नाम तो शहर में कोई नहीं जानता। और सरदार जी खरगोश की तरह कान खड़े करके बाहर की आवाजें सुनने लगे। अरे मिल्खा बाबू, हम हैं तुम्हारे दोस्त घनश्याम, राजे, रामे, बनवारी, बंसीलाल। बाहर आ जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओए आ गए साडे बंदे, आ गए खुदा के वास्ते। ओए रब ने हमारी सुन ली, अब कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कृपा हो गई बाबे की बेबे, कृपा हो गई। रूंधे गले से सरदार जी की आवाज निकली और अश्रुपूरित नेत्रों से बाहर की ओर भागे। बाहर 2 ट्रैक्टरों में गांव के 20-25 लोग हाथों में लाठी डंडे लिए खड़े थे। उन्होंने अपने मिल्खा बाबू को गले से लगा लिया। जल्दी जल्दी घर का सामान ट्रॉली में डाला गया। 2-4 जवानों ने बेबे जी की चारपाई बिना कुछ कहे ट्रैक्टर में लाद दी और घर के सारे बंदों को बिठा लिया। बाहर बड़ा खतरा है ना चाचा जी? सरदार जी की बिटिया ने झुर्रीदार मूछों वाले दिलेर चौधरी से कहा। दिलेर सिंह का गला भी भर आया था, मगर दिलेर चौधरी ने उस रुंधे गले में भी दमदार आवाज में कहा, बिटिया, इन कायरों लुटेरों में इतना दम नहीं कि हमारी ओर आंख उठाकर भी देख सके। तू अपने चचा के घर जा रही है बिटिया, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। और दोनों ट्रैक्टर धड़धड़ाते हुए गांवों की तरफ चल दिए। बस इतना सा ही था आज का किस्सा। दोस्तों, ये था मेरा भारत, ये है मेरा भारत, और यही रहेगा हमारा भारत। जय हिंद।